अमल करके मैं यहाँ तक पहुँचा। आपके सामने ड्रीम हाउस अचीवर बना, मेरी टीम से 7 लोग और ड्रीम हाउस अचीवर बन चुके हैं। आज लाख से ऊपर की मेरी टीम हो चुकी है, 1 लाख से ऊपर मेरे लोग हो चुके हैं। जो आज से लगभग 16 साल पहले जो बंदा ताले बेचता था, जिसका ताले बेचने का भी अपना ठिया नहीं था, जैसे ताले भी बहुत से लोग एक ठिए पे बेचते हैं। ठिए पे मतलब कहीं कोई चौराहे पे कहीं ठेगा ले लेता है, कोई ठोकर रख लेता है, कोई फड़ लगा लेता है। तो मेरा वो फड़ लगाने का भी काम नहीं था, फड़ कहीं भी जगह नहीं थी मेरे पास। और आज वो बंदा करोड़ों में खेल लिया। आज आप सबकी दुआ से, आप सबकी मेहनत लगन से, मेरे जुनून से, मेरे पागलपन से आज करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे खुद के अपने नाम से है, मेरे विशेष के नाम से, करोड़ों से ऊपर की कीमत की। और मैं समझता हूँ लोग पैदा करने के लिए घर से निकलते हैं, सारे नौकर पेशा जितने भी होते हैं वो भी सुबह निकलते हैं, काम पे निकलते हैं पैसा पैदा करने के लिए। मैं जब सुबह काम घर से निकलता हूँ तो पैसा खर्च करने के लिए। ये क्रम लगभग 8 साल से चल रहा है। और अगर पिछले 3 साल का हिसाब लगाऊं तो लगभग 90 लाख रुपए से ज़्यादा मैं अपने हाथों से खर्च कर चुका हूँ, लगभग 35 महीने में, पिछले 35 महीने में। और आने वाले मैं समझता हूँ 2 से 3 या 4 महीने के अंदर अंदर कम से कम 25 से 30 लाख रुपया इन हाथों से और खर्च होना है। तो मैं पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए निकलता हूँ, पैदा करने के लिए नहीं। ये आस्था परिवार की देन है। एक बार अपने आप को अपने सारे माइंड को बंद करके सीनियर के हैंड ओवर करो। जो भी आपका सक्रिय सीनियर है उसके हैंड ओवर करो, जैसे जैसे वो कहता है उस पर अमल करो। बिल्कुल अपना दिमाग मत चलाओ, जैसा सीनियर बोलता है उस हिसाब से आपको काम करना है, सीखना है। और अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो फिर उससे ऊपर जो सीनियर है उससे कॉन्टेक्ट करो। अगर आपको लगता है ये सही नहीं बता रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें शुरू में लगता है कि हमारा सीनियर सही नहीं बता रहा है, अपना फायदे की सोच रहा है। सच्चाई तो ये है कि जो बंदा आपको यहाँ बुला के लाया, भले वो आगे बढ़े ना बढ़े, उसकी वैसे तो उसने आगे बढ़ने की ठान ली, तब आपको लेके आया यहाँ पर। वरना इंसान आसानी से नहीं आता। मैं भी आसानी से मीटिंग में नहीं पहुंचा था। 4 फूट मेरे सीनियर ने लगाए, 4 बार मेरी खुशामद करी, 4 बार मुझे याद दिलवाया, तब मैं भैया के मीटिंग में, वो भी अपना काम निपटा के मीटिंग में आया। मैंने कासिम में आकर ताले बेचे थे, कासिम में ताले ईटा में मीटिंग लगी हुई थी, तो कासिम पहले ताले बेचे अपने 11-12 बजे तक। उसके बाद मैं मीटिंग पहुंचा और मीटिंग पहुंच के लास्ट में बैठा और मैंने देखा सामने जो ड्रीम हाउस को अपनी आंखों से देखा। और जो किस्सा, जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, कहानी जब मैंने वहां सुनी और अपने दिमाग में बैठा ली, तो फिर उस दुनिया ने चाहे पागल बोला या कुछ भी बोला, मेरे घर से ही विरोध हुआ। सबसे पहले मेरी फैमिली से मेरे डैडी वाले साहब ने विरोध करा, बहुत सारे लोगों ने विरोध करा, उसके बाद पड़ोसियों ने मजाक उड़ाई, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में लग गया। और किस्सा छोटा सा अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक बार सही दिल से जोरदार तालियां हो जाए अपने उस परिवार के लिए जिसका आप भरोसा छोड़ दिया। क्योंकि ये बरसात का मौसम चल रहा है, अब बरसात का मौसम अभी भी कई जगह ये माहौल बना हुआ है। मैं आपका दोस्त अश्वनी यादव इस वक्त मौजूद हूँ जनपद हाथरस के शेखंदराव के गांव अखोली। देखिए यहाँ पर मीटिंग चल रही है और इनसे हम जानेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और देखिए इनसे हम बात करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। ये भाषण दे रहे हैं, बताइए सर नाम क्या है आपका? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले तो जो आज प्रदूषण रेडिएशन से जिससे लोगों की जाने जा रही हैं, जिससे लोग आए दिन अचानक ऐसी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं, जैसे अटैक पड़ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, तो उसका पहला उद्देश्य है कि हम स्वस्थ रहें। दूसरा उद्देश्य है कि जिस तरीके से महंगाई का ग्रोथ बढ़ रहा है, वो ग्रोथ हम कवर नहीं कर पा रहे अपनी नौकरी करके या खेती बाड़ी करके या कोई छोटा मोटा कारोबार करके, दुकान चला के। उसके लिए एक और चीज दी गई कि यहाँ से अगर हम चाहते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, जैसा अच्छा लगे, अगर हमारी अच्छी इनकम है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम है, तो हम इसे पार्ट टाइम में ले सकते हैं। अगर पहले से हमारी अच्छी इनकम नहीं है तो उसको बारीकी समझ के हम फुल टाइम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ से बहुत अच्छा ग्रोथ बनता है, हमारा नेटवर्क बनकर तैयार होता है, हमारा ऐसा बिजनेस बनकर तैयार हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए टीम बनकर तैयार हो जाती है जो लाखों रुपये महीना से ऊपर का ही अगर हमारे घर बैठ के आता है, एक दिन अगर मेहनत कर लिया तो रोजगार पहुँचाना इसका उद्देश्य है। और बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी है जो हम लोगों को नहीं मिल पाती है, तो उसमें एक फैसिलिटी कार्ड भी बनाया जाता है
जिसको फैसिलिटी कार्ड बोलते हैं, उससे वो फैसिलिटी है जो हमें मिलती है, जो हमारे घरों के बहुत से जो किसान भाई हैं, या कहना चाहिए जिनके पास कम हिसाब किताब होता है, पूरी नहीं होती ज़्यादा, तो उनके बच्चों को कुछ एक्टिविटी होती है उसको दिखाने का जैसे मौका दिया जाता है। कहीं घूमने की अगर दिल करता है तो वहाँ रहने के लिए व्यवस्था करी जाती है, 5-7 जगह दी गई है भरोसे के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर तमन्ना है, जो हमारे परिवार की ज़रूरत है, हमारे बच्चों की, हमारे माँ बाप की और हमारी खुद की जो ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरत है इस संस्था द्वारा, इस संस्था प्लान द्वारा हमारे यहाँ से पूरी होती है। तो इसका बस यही है, हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन, ये मुख्य उद्देश्य है हमारे इस आस्था प्लान का। और इसका नाम भी है आस्था लाइफ केयर कॉर्पोरेशन। आस्था माने विश्वास, सिर्फ हमें विश्वास रखना होगा। लाइफ माने जिंदगी और केयर माने उसकी कदर। अगर हम आज संस्था में जोड़ने के लिए तो सबसे पहला मेन उद्देश्य है इसका कि हमारी लाइफ की केयर होती है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा एक बात तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं उसके। तो साथियों, जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा, जैसे मैंने बोला कि एक गांव था, उस गांव में बाढ़ आई हुई थी, और उस बाढ़ में जब बाढ़ आई तो पहले से सूचना हो जाती है, और जो सरकारी विभाग के लोग होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जो भी गांव के किनारे के लोग हैं, यानी जो गंगा वगैरह होती है उसके किनारे के जो लोग होते हैं, उन्हें सूचना दे दी जाती है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। चंद मिनटों में ये पानी बढ़ने वाला है बाढ़ का, और ये गांव डूबने वाला है। तो उसी तरीके से एक बार एक किस्सा है, तो गांव में बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद में जब वो अनाउंस हुआ तो जो समझदार लोग थे उन्होंने तेजी से अपने सामान को समेटा और तेजी से अपना गांव छोड़ा और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। लेकिन जब तक वो सुरक्षित स्थान पहुंचते, कुछ लोग ऐसे थे जो बाढ़ में फंस गए गांव में। तो अक्सर होता है जब कुछ लोग फंसी आती है गांव के बाढ़ में, तो सरकारी सहायता मिलती है, यानी सरकारी की तरफ से नौका वगैरह डाली जाती है उस पानी के अंदर, और उन लोगों को निकाला जाता है जो बाढ़ में फंस चुके होते हैं। तो नौका वगैरह नहीं, जहाँ जहाँ देखा, जहाँ लोग फंसे हुए थे, किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप फंसे हुए थे, उनको नौका वालों ने बुलाया, बैठाला। और इसी बीच गांव में एक मंदिर भी था, तो मंदिर में एक पंडित जी पूजा कर रहे थे, वो देखा वो भी मंदिर में पानी आ चुका है। पुजारी जी से भी उस नौका वाले ने बोला कि पुजारी जी, ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप जल्दी से आ जाओ और इस नाव में बैठ जाओ, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ता हूँ। तो पुजारी जी को भगवान पे, ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। पुजारी जी बोले कि नहीं, मुझे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा है, ईश्वर मुझे ऐसे मौत नहीं दे सकता, और मैं नहीं जाऊँगा, और ये सब ईश्वर अच्छा करेगा। तो बहरहाल नाव वाला आगे बढ़ गया, ठीक है, पुजारी नहीं बैठे। खैर पानी और बढ़ गया, और हौला हौला करके मंदिर के ऊपर आने लगा। सभी लोग गांव पे निकल गए थे, मात्र एक पुजारी जी रह गए थे जिन्हें भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था। लेकिन बाढ़ तो बाढ़ है, पानी बढ़ने लगा, सीढ़ियों तक आया, मंदिर डूबने लगा। पुजारी जी ऊपर चढ़ते जाए मंदिर के ऊपर, जैसे जैसे मंदिर पानी में डूबता जाए, और होते होते करके पानी जब ज्यादा बढ़ गया तो पुजारी जी मंदिर की जो सबसे ऊपर जो लुक होती है वहां बैठे हुए थे। तो जब वो ज्यादा भयंकर बाढ़ का रूप हुआ तो सर्वे होता है, फिर जब नाव से काम नहीं चलता और देखते कोई फंसा तो नहीं है, तो हेलीकॉप्टर से सर्वे हुआ। हेलीकॉप्टर से सर्वे जब हुआ तो उन्होंने देखा कि कोई बंदा एक गांव में फंसा हुआ है, देखा कोई ऊंची सी चीज पे एक बंदा बैठा हुआ है। तो हेलीकॉप्टर वाले ने नसेली फेंकी और इशारा करा, इस नसेली को पकड़ो, हम आपको ऊपर ले जाए, ऊपर उठा लेंगे सुरक्षित जगह पे, आपको छोड़ देंगे, आप गाड़ी के बीच में फंस चुके हो। लेकिन जब इशारा हुआ ऊपर से नसेली डाली गई, तो पुजारी जी ने इशारे से बोले, नहीं, मुझे ऊपर वाला बचाएगा, यानी मुझे भगवान बचाएगा, मुझे नसेली पकड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ईश्वर बचाएगा। खैर बाढ़ का पानी थोड़ा और बढ़ा, पुजारी जी इसमें डूबी और खत्म हो गई। जब ईश्वर के पास पहुंचते हैं, बड़ा लाल पीला होती है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई काम गलत नहीं करा, सब काम अच्छा करा, और मुझे तुझ पे पूर्ण विश्वास था। तुझ पे जिन लोगों को विश्वास नहीं था, जो लोग गांव छोड़ के भाग गए, कुछ नौका से भागे, कुछ पैदल भागे, कुछ नाव में बैठ के भागे, जो लोग भागे उनकी सबकी जान बच गई। मुझे तुझ पे पूर्ण विश्वास था, पूरा भरोसा था, और तूने मुझे दोनों को मार दिया। ये मेरी उम्र थी कोई मरने की। जब मर के ऊपर पहुंचे तो भगवान से शिकायत करते हैं,
तो पहले जब वो शांत हुए शिकायत करके, तो ईश्वर ने बहुत शांत मन से कहा कि देखो मैंने तुम्हें 3 बार मौके दिए। सबसे पहले जो सरकारी ऐलान हुआ कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, आप लोग सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए, तो आप नहीं पहुंचे। वो ऐलान भी मैंने करवाया था, मैंने तो खबर दी थी, अपने दूतों को भेजा था। बोले ठीक है, बाढ़ आ गई, पानी भर गया, तुम लोग फंसे, मैंने नौका भेजी दूसरी बार, फिर भी मैं तुम्हारे पास नौका भेजी और नौका वालों ने आपसे पुजारी जी याद करो, आपसे कहा कि आप आओ बैठो नाव में, तो फिर भी आपने नहीं बैठे। तीसरी बार तो स्वयं हेलीकॉप्टर से मैं नजरी लटका रहा था कि पकड़ो ऐसे, फिर भी तो नहीं बैठे, तो मैं क्या करूं? तो साथियों बस वही चीज मेरे दिमाग में अटक कर गई कि जब मैंने सब पीछे बैठ के सबसे सामने से सीट पे बैठे देखा था, एक लेडीज थी जिनका नाम था नीरज शाह, श्रीमती नेशा, कठौली गांव है, एटा से सुरपुड़े वाली रोड पे, कोई विदेश की नहीं है। अब तक की जितनी भी आपने मीटिंगें करी होंगी विदेश के लोगों को देखा होगा। विदेश से मतलब है काली कोट और काला पैंट और काला जूता, मतलब हर स्टाइल उनकी अलग ही होती है। और कहाँ से आते हैं, कोई अहमदाबाद से मीटिंग हो रही है, अलीगढ़ में या सिकंदराबाद में, तो कोई आया है गुजरात से, कोई आया है बनारस से। तो यहाँ की जो मीटिंग हो रही है, यहाँ का जो बंदा है, आपके बीच जो यहाँ के जो लीडर बैठे हुए हैं, कोई फुटबल नगर से है, कोई आपके लोकल शाहरुख भाई लोकल अक्चुअली से ही मौजूद है, और भी जो लोग हैं वो आसपास गांव के, कोई मोहनपुरा का है, कोई कासगंज का है, मैं सहावर का हूँ। सहावर की दूरी यहाँ की मेरी ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर की दूरी दायरे में होगी। ठीक, तो यहाँ कोई विदेश का नहीं है। तो जब अपने आंखों से आपने देख लिया, जैसे ही मैंने देखा था कठौली गांव की एक लेडीज को सामने ड्रीम हाउस के रूम में, सबसे पीछे बैठ के देखा था, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी, क्योंकि अब इससे बड़ा सबूत कोई नहीं रहा। ठीक सिल्वर मेरे सामने आए, मैं प्लान में जुड़ा, सिल्वर का मैंने चेक देखा या रियल सिल्वर का मैंने चेक देखा, तो मैं इस प्लान में जुड़ा। उसके बाद फिर गोल्डन स्टार हुए मेरे सीरियल, मैंने देखा, सब कुछ आंखों पर देखा। लेकिन जब ड्रीम हाउस को देखो तो इससे तो बड़ी कोई चीज रह ही नहीं गई कि अगर एक लेडीज ड्रीम हाउस हो सकती है और इस मंच पर पहुंच सकती है, करोड़ों रुपया का बिजनेस कर सकती है, 7 करोड़ का व्यापार कर सकती है, तो बस दिमाग में यही बिठाया कि निचांगा तुम तो बस आदमी हो, इस लेडीज से ज्यादा तुम मेहनत कर सकते हो। क्योंकि मेहनत तो मैं ताली बेच कर भी करता था। एक बार पूरे मन से मैं इसमें लगा और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर बार मैंने अपने सीनियर से मशवरा करा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी मेरी दूसरा क्लास है, केवल दूसरा क्लास पास करा है मैंने, और बताने को कुछ नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि मैडम ने, जो बच्ची बुच्ची मैडम ने छोड़ दी कि आज से 16 साल पहले जब मैंने आस्था शुरू करी तो एक खोखा तक मेरे अपने नाम से नहीं था। आज करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे अपने नाम से है। 1 करोड़ के आसपास पिछले 35-36 महीने के अंदर मैं खर्च बचाऊं पिछले 3 साल के अंदर, और आने वाले, जैसे मैंने बताया, आने वाले 3-4 महीने के अंदर 25 से 30 लाख खर्च हो गया है। तो अब मैं खर्च करने के लिए निकलता हूँ, पैसा पैदा करने के लिए निकलता है। ये आस्था प्लान की देन है कि हमारे कंपनी डायरेक्टर महोदय मिस्टर अजय छाबड़ा जी, जिन्होंने ऐसा बिजनेस, ऐसा प्लान बनाया हमारे भारत की गरीबी दूर करने के लिए। एनर्जी कार्ड रखा हुआ है मेरे पास, एनर्जी भी देता है। मैंने हमेशा आस्था के प्रोडक्ट यूज करे हैं, इसीलिए 53 साल की उम्र में 40 साल का लगता हूँ। तो एक बार के लिए और कंपनी डायरेक्टर महोदय के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने ऐसा बिजनेस बनाया, जिन्होंने ऐसा प्लान बनाया जो हम सबकी हर जरूरत को पूरा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मां साहब के लिए। तो साथियों, अब इससे ज्यादा मैं समझता हूं बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। लोग विश्वास करते हैं, सबसे पहले विश्वास सुनी हुई बात पे करा जाता है, दूसरा विश्वास पढ़ी हुई बात पे करा जाता है, और तीसरा सबसे बड़ा विश्वास जो होता है वो आंखों देखी, आंखों देखी बात पे विश्वास कराया जाता है। उससे मजबूत विश्वास कोई भी नहीं हो सकता, उस विश्वास को कोई काट नहीं सकता। आंखों देखी बात के विश्वास को कोई काट नहीं सकता। तो यहाँ अपने आंखों से एक नहीं, इस बुक के अंदर 41 ड्रीम हाउस अचीवर है, जिसमें से 2 आपके बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा 41 ड्रीम हाउसों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जबकि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। यहाँ आज आपने आंखों से देखा है, ये ब्रोशर है, ये बताती है पहली स्टेट में जॉइनिंग पे हमें 7 आइटम मिलते हैं प्लस फैसिलिटी कार्ड। अगर हम मेहनत करते हैं तो जैसे जैसे लेवलें पार करती है, जैसे जैसे हमारी गिनती संख्या बढ़ती है,
तो एक 18वीं स्टेट आती है, यहाँ से कंपनी 1 करोड़ का चेक देती है, तो 18वीं स्टेट वाले बंदे आज आपके सामने एक नहीं दो मौजूद है, और उससे तगड़ा विश्वास क्या हो सकता है। तो आज पूरे यकीन के साथ यहाँ से जाएं और पूरे विश्वास के साथ इस मीटिंग से जाएं, और आज की इस मीटिंग के हीरो को भी यहाँ ले जाओ, और आज के लोक संसाधन जो लोग क्या चीज़ को गोपाल सिंह की हमारे जो केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्था के हमारे जो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव साहब हैं, वो मीटिंग समाप्ति के बाद सारू भाई जो आज की इस मीटिंग के मेन हीरो हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं। उसके बाद में फिर ये विचार अपने रखेंगे आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, और इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा आज की इस मीटिंग के मेन हीरो मिस्टर शाहरुख भाई, कृपया मंच पे आए। अगर शादी हो गई हो शाहरुख भाई की तो मैडम भी आए। शाहरुख भाई की शादी हो गई, नीलम मानो शायद शाहरुख की मैडम का नाम है, नीलम शाहरुख की शादी हो गई।